बरसाने की राधिका नंदगांव की शान, इनके चरण में करूं कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन सुवन नहीं, बंसी वन सोवन, गोकुल सो गाँव नहीं, और कृष्ण सो श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने आपद् विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधाममयं शिलावनवत् दरजुषानं ज्ञानमग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणादेश प्रभुतिकृपाजातं नमामि। बोधिश हनुमान जी महाराज की जय, और प्रवंशी राधे की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित महाराज की जय, सौंदादिक ऋषियों की जय, सरस्वती मात की जय, नर्मदा माई की जय, श्री केला देवी माता की जय, शीतला मैया की जय, मां कालेश्वर भगवान की जय, कालिका मात की जय, अपने अपने गुरु मात पिता की जय, इष्ट देवता की जय, नगर देवता की जय, पितृ देवता की जय, स्थान देवता की जय, सर्वतोभद्र मंडल देवता की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले सद्गुरु भगवान की जय। हमारे बीच हमारे गुरुदेव पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जब जब गुरु का दर्शन होता है या जब जब संतों का आशीर्वाद मिलता है तो ये वो नौका है इस महासागर को पार करने की, जिसमें हम हमारे जीवन को सहजता से तार सकते हैं। लगातार 2 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। राज राजेश्वरी श्री मैया केला देवी के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माँ, देवी शक्ति के रूप में आप यहाँ पर विराजमान हैं। नर्मदा का तट है और इसी तट पर हम सभी लोग अधम पापी होकर के जीवन को पापमय इस कलयुग में जनमानस के साथ रहते रहते कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश हम दुख रूपी संताप रूपी जगत में जीते जीते थक गए। और हे मां, आपका दर्शन हुआ, आपकी कृपा हुई, जिसके निमित्त से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ में हमें दर्शन करने का, श्रवण करने का, मनन करने का जो मौका मिला है, हे मां, आप ऐसी कृपा भर देना, ऐसी झोली भर देना कि अब इस कलयुग में दीर्घ आयु तक जब तक हम जिए तब तक हे मां, तेरे इस कल्याणकारी निर्मल जल से
हमारे जीवन को पावन करते हुए जीवन का उद्धार कर देंगे। क्योंकि आप अमरकंठ से निकले और अमरकंठ से होते हुए ना जाने कितनों को तारते तारते, ना जाते कितने लोगों के जीवन को अमृतमय बनाते बनाते आज हम भी उस अमृत रूपी रस को पान करने के लिए आपके तट पर बना रहे हैं। तो मां एक ज्ञान गंगा और एक भागीरथी गंगा, इन दो गंगाओं का जो संगम हुआ है, इस संगम से और हमारे और आपके बीच के सत्संग से एक तरफ दिव्य शक्तियों का संगम हो रहा है और एक तरफ मानवता का सत्संग हो रहा है। तो इस बीच में हमारे जीवन को हम तार सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं, कृपा ले सकते हैं। कभी कभी कुछ दवाइयां ऐसी होती है जीवन में एक बार ही लो तो पूरा जीवन आनंद से बीतता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको टीका लगाया जाता है। टीका क्यों लगाते हैं? सबको कहीं ना कहीं टीका लगा होगा, बचपन में लगा, किसी को बड़े में लगा, किसी को बुढ़ापे में लगा। तो हम टीका क्यों लगाते हैं? कि बचपन में ऐसा टीका लग जाए कि जीवन में जीवन भर कभी भी कोई बीमारियां हमारे शरीर को ग्रसित ना करे, इसलिए हम टीका लगाते हैं। तो इस शरीर के लिए तो हमने सोच लिया कि शरीर को जीवन भर आनंद में रखना है, बुखार से बीमारियों से दूर रखना है, तो हम टीका लगा लेंगे। लेकिन इस आत्मा को यदि निर्मल रखना है, इस आत्मा को परमात्मा का सुख और आनंद दिलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? महाराज, ये भागवत रूपी टीका लगवाना पड़ेगा। और यदि आपने भागवत रूपी टीका लगवा लिया, दर्शन रूपी टीका लगवा लिया, तो आप इस जगत में जीते जीते आनंद को प्राप्त करके, सर्व सुविधा युक्त मोक्ष को प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बिना टीका के हम नहीं जी सकते, क्योंकि बहुत सारे एंटीवायरस चल रहे हैं। टीके का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए जिससे हमारा शरीर खराब हो जाए, इसलिए हम एंटीबायोटिक, उससे लड़ने की क्षमता वाला टीका तैयार करते हैं, ताकि कोई भी बीमारी आएगी, यदि हमें टीका लगा हुआ है तो बीमारी से लड़ लेगा। यही कारण होता है टीका लगाने का। जिस चीज को टीका लगाए वो कोरोना से बच जाएगा, जिसको बचपन में टीका लगाए वो मलेरिया से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टीके में इतनी ताकत होती है कि आपको विश्वास है टीका लगा हुआ है तो हमें कोई भी बीमारी कैसी भी आ जाए उससे लड़ लेगा टीका। इतना पावरफुल होता है टीके। तो जब आपको उस पर विश्वास है तो आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि यदि आत्मा शुद्ध, पवित्र और आनंदित जीवन जी सके, हर तरह का शोक, हर तरह के आनंद, सुख, भोग जितने भी कलयुग में आपको दिखाई देते हैं, बिना संताप के यदि आप जीवन को यापन कर पाओ, बिना दुख के आप जीवन को यापन कर पाओ, तो आपको भागवत महापुराण रूपी टीका लगाना पड़ेगा। ये वो टीका है जिनको लगाने मात्र से झैया के गए आप लोग ठेकेदार का भाषापन का पर्दो एक वो प्रदुम से बात कर जब कोई संताप नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी नहीं तो जराग वो हम कानून होते नहीं, जराग वो जराग ले जाकर होगा वो पर्दो एक लानो घर ही है कट तो मालूम है खाना क्या वो घर ही है नहीं वो तो उस समय के लिए हमारा दिमाग बहुत काम करने लगता है। उस समय के लिए हम बहुत कुटिलता ले लेते हैं, कुछ समय के लिए हम धनवान बन जाते हैं, कुछ समय के लिए हम बहुत गरीब बन जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दुख और संताप के कारण है महाराज। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक भागवत महापुराण रूपी टीका नहीं लगाया। और विचार करो आप कि आप मां नर्मदा के तट पर रहते हैं
और कहा गया कि मां नर्मदा भगवान शिव की वो मानस पुत्री है, यदि इनका दर्शन कर लिया जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। यदि हम यहाँ गहराई में जाएंगे तो हमें कितना लाभ प्राप्त होगा। आप देखो नदी में जितना अंदर जाते जाओगे आप उतना आपको जल निर्मल मिलता जाएगा। ध्यान से सुनना, जितना नदी में हम अंदर की ओर जाते जाएंगे पानी के बहाव से हमें जल उतना शुद्ध प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम स्नान करके बाहर लौटते हैं और किनारे पर आते हैं तो किनारे पर क्या रहता है? गंदगी। आप देख लो जाकर के, अभी देखना जितना अंदर जाओगे उतना आपको स्वच्छ और निर्मल जल की प्राप्ति होगी। और जैसे जैसे आप किनारे पर आओगे फिर वही गंदगी आपके शरीर पर चोटने लग जाएगी महाराज। उसी प्रकार ये भागवत महापुराण क्या है? ये भागवत महापुराण वो गहराई है कि जितना आप इसके अंदर जाते जाओगे तो आपकी आत्मा को निर्मल बनाते जाओगे, शुद्ध बनाते जाओगे, पवित्र बनाते जाओगे। और जैसे जैसे आप इस भागवत महापुराण को छोड़कर समाज रूपी किनारे के ऊपर रहने लगे जाओगे तो आपके चारों ओर सिर्फ दुख और संताप का साया शरीर पे लगकर आपका जीवन बर्बाद कर देगा। किनारा वहां भी है, किनारा यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है महाराज। कि जो यहां डूबे वो तर जाता है और जो वहां डूबे वो मर जाता है। आप नदी में ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन आप भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में जितना गहरा गोता लगा सकते हो लगा लो, उतना अपना जीवन संवार सकते हो। क्या अंतर है दोनों में? क्यों भागीरथी गंगा और भागवत ज्ञान गंगा में बहुत बड़ा महत्व बताया है। भागीरथी गंगा के तट पर आपको चलकर जाना पड़ता है और भागवत ज्ञान गंगा के तट पर भागवत कथा स्वयं आपके घर चलकर आती है। जब आप नदी में जाते हो तो भागीरथी गंगा के पास जाकर आपको हाथ हिलाना पड़ता है। नदी में जब आप प्रवेश करते हो तो आपको हाथ हिलाना पड़ता है नहाने के लिए। और यहाँ क्या हिलाना पड़ता है? यहाँ जिह्वा हिलाई। जो यहाँ डूबे तर जाता है, 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 जो वहाँ डूबे मर 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 जाता है। वहाँ हाथ हिलाया जाता है, वहाँ हिलाया जाता है, यहाँ जिह्वा हिलाई जाती है, यहाँ जिह्वा हिलाई जाती है। महाराज इस प्रकार दोनों गंगाओं में बहुत अंतर है, लेकिन इसमें जितना डूबोगे आप उतने आगे बढ़ जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है अनुसरण और शरणागति दोनों की लेना पड़ेगी। दोनों की शरणागति लेकर ही जीवन को पार किया जाता है। माँ रेवा के नाम से नर्मदा मैया जानी जाती है और माँ के तट पे आने का सौभाग्य मिला है। इस तट पर हमको कथा सुनने का, कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है। तो आप ये मान लीजिए कि कोई साधारण सहयोग नहीं है, क्योंकि इसका पानी ऐसा है कि कलयुग के अंत तक कोई नदी रहे ना रहे, लेकिन नर्मदा कलयुग के अंत तक रहे। ओ मारे ओ मारे वाटर पानी अमर कल गए तो जाए
पानी अमृत कल कल में तो जाए रे बोले 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 गणपति मैया की